सदगुरु परम पूज्यनीय गुरुदेव के चरणों में मेरा सादर नमन। गुरुदेव कहते हैं भूत प्रेत की कोई दुनिया है और उन भूत प्रेत से हम लोग भयभीत भी रहते हैं। कभी कभी किसी घर के किसी आदमी पर उस कहते हैं कि उसका अटैक होता है और वो उसमें आते हैं और हम लोग फिर मौलवियों के पास चले जाते हैं और उस भूत को छुड़ाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी हमारे राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी है, वहाँ भी लोग जाते हैं और उस भूत प्रेत से मुक्ति का उपाय करते हैं। क्या ये भूत प्रेत की क्या सच्चाई है? अगर ऐसा है तो इससे मुक्ति का क्या उपाय है गुरुदेव? देखिए, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो ये कहूँगा मन का भूत ही सबसे बड़ा भूत है। समझ गए? जिसके मन में भूत है उसी के पीछे भूत प्रेत है। जिसका मन पूत है वहाँ ना भूत है ना प्रेत है। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग आए, पर मुझे लगता है कि जिन्हें भी भूत प्रेत से जोड़ा जाता है वो सब मनोविकृति के परिणाम है, जिसे लोग समझ नहीं पाते और अंधविश्वासों के शिकार होकर तरह तरह के ठट कर्मों में पड़ जाते हैं। मैं 2-3 अनुभव आप सबके बीच रखना चाहूँगा। एक स्थान पर मैं था, एक युवक मुझसे काफ़ी जुड़ा हुआ था। कुछ दिनों से वो परेशान था। पूछने पर मालूम पड़ा कि महाराज जी आजकल सो नहीं पाता हूँ। घर में छोटे भाई की जो बहू है वो रात भर चिल्लाती, उसको भूत लग गया और इसके कारण हम लोग सो नहीं पाते हैं। यही वजह है कि आपके पास भी नहीं आ पाते। हमने कहा ठीक है भाई, एक बार लेके आओ। जब मेरे पास लेके आया, मैंने उसे देखा, बातचीत की, मुझे समझ में आ गया कि मामला कुछ और है। मैंने उन्हें समझाया कि भैया कुछ मत करो, किसी साइकेट्रिक को दिखाओ और परिवार की शांति के लिए भगवान के चरणों में जाकर एक शांति विधान कर लो, सब ठीक होगा। इलाज कराओगे सब ठीक हो जाएगा। परिवार के लोगों को संतोष नहीं हुआ। उन्हें लगा कि महाराज झाड़ फूक में विश्वास नहीं रखते, इसलिए टालने के लिए ऐसा कह दिया। अब मुझे उन्हें रास्ता दिखाना था। मैंने जो युवक मुझसे जुड़ा हुआ था, मैंने उससे कहा एक काम करो, तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे, तुमको एक नाटक करना है। उसे एक रास्ता बताया और रात के 11 बजे वो भी आए माए बकना शुरू कर दिया। घर भर के लोगों को लगा कि इस पर भी भूत चढ़ गया, इसको भी भूत पकड़ लिया। अब उसे भी उसी ओझा के पास ले गए जिससे उसके बहू का झाड़ फूक चल रहा था। जब ओझा के पास पहुँचे तो ओझा चमेटा लेकर के अपना काम करना शुरू किया। वो आदमी थोड़ा हट्टा कट्टा था, उसने उल्टा ओझा का चमेटा लेके उसको दे दिया। बोले ये सब फालतू की बातें छोड़ो, मेरे ऊपर कोई भूत प्रेत नहीं है, मैं तो एक्टिंग कर रहा था। तुम जैसे मुझे बुद्धि बना रहे हो वैसे ही इसको भी बुद्धू बना रहे हो। हम सब वापस चलते। परिवार के लोगों को भी समझ में आया। फिर उसने वहाँ के एक मनश्चिकित्सक से ट्रीटमेंट कराया। 15 दिन में वो ठीक हो गए। उसकी जो असामान्य स्थिति थी उसकी वजह, जब मैं उसकी हिस्ट्री में गया तो अपने मायके गई थी शादी में। भाई भौजाई से पटती नहीं थी। गर्मी का दिन था, 3 दिन खाई पी नहीं, सोई नहीं। गर्मी चढ़ गई दिमाग में, सो हो गया काम और भूत लग गया। एक दूसरा किस्सा इनके गांव का, वहाँ पंच कल्याणक हुआ। हाँ, इन्हीं के गांव का, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। पंच कल्याणक हुआ। गांव कौन सा इनका? पिंडरई। हम लोग सानिध्य में पंच कल्याणक हुआ। बहुत धूमधाम से पंच कल्याणक, 1996 की बात बता रहा हूँ। किससे सुनाऊँ तो पूरा सत्र आज चला जाए तो कम हो जाए।
पर मैं नहीं चाहता ज़्यादा भूतों की दुनिया में घूमूं। तो एक युवक था, उसको कमेटी से कुछ पैसा लेना था, पेमेंट नहीं हुआ, तो क्या किया उसने, गुस्से में जाकर यज्ञ स्थल से जो चबूतरे पर फर्श बिछा हुआ था पत्थर का, उसको उधर चीप बोलते, चीप, फर्शी चीप, वो उखाड़ा अपने ट्रैक्टर में ले आया और उसी रात से वो एबनॉर्मल हो गया, एकदम एबनॉर्मल। अब लोगों को लगा कि यज्ञ स्थल की पवित्र वस्तु के साथ गड़बड़ किया, इसको तो अब भूत लग गए। मैं उस समय इनके गांव से लगभग 125 किलोमीटर दूर था, जबलपुर के पास। ये लोग गाड़ी भर करके मेरे पास आए, सैपरा में था, गाड़ी भर कर आए। अब वो लड़का मेरे पास आया, आकर बात किया, बोले हमें आदिनाथ सिद्ध हो गए, हमारी डायरेक्ट बात होती, एकदम एब नॉर्मल बातें, उठ पटांग। जब मैंने पूरा वाकया सुना तो मैंने सबसे यही कहा कि भैया कोई भूत मूत नहीं है, पहला काम तो ये करो कि पवित्र स्थल से जो सामग्री उठाई है उसको जहाँ के तहाँ लगाओ, मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में क्षमा मांगो, शांति विधान करो और इसका एक इलाज कराओ। जबलपुर के ही एक मनोचिकित्सक से उनका इलाज हुआ, 15 दिन में वो युवक भी ठीक हो गया। सही जगह आया तो ठीक हो गया, नहीं तो पता नहीं कब तक झाड़ फूंक चलता रहा। तो ऐसे किस्से बहुत हैं, दिखता है, लगता है कि नहीं बिल्कुल सब सच जैसा है, पर मुझे कम विश्वास होता है। मैं इन सब पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता और आप लोगों से भी मैं ये कहूँगा, इन पर भरोसा मत करो, अपने आप को मजबूत बना के रखो। हाँ, शास्त्रों की दृष्टि से मैं मानता हूँ कि भूत प्रेत होते हैं, पर वो इतने व्यस्त हैं कि आपके पास आने की सुविधा अभी उनको नहीं है, उनकी दुनिया अलग है, वे देव योनि में रहने वाले हैं। आपके साथ समय क्यों बिताएंगे? ये हमारे मन का एक भ्रमपूर्ण अंधविश्वास है। चाहे पितर की बात हो, चाहे अन्य तरह से बातें हो, जो दुर्बल मन से ग्रसित होते हैं वो ऐसी बातों को पकड़ करके बैठ जाते हैं और फिर बाबाओं की दुनिया भी बहुत बड़ी है, लोग उनके व्यामोह में उलझते हैं तो बहुत सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। मुझे तो तब ताज्जुब होता है जब आज के पढ़े लिखे लोग भी ऐसे अंधविश्वासों के शिकार हो जाते हैं। हमें बहुत सजगता से चलना चाहिए। प्रायः ये बायोपोरल डिसऑर्डर के शिकार लोग ही ज़्यादा होते हैं, इसलिए कोई भी घटना घटे उसको भूत प्रेत से जोड़ करके चलना मेरी नज़र में पूरी तरह ठीक नहीं।